एक बात बताऊं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अचानक नहीं शुरू होती। वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में घुसती चली जाती हैं, इतनी चुपचाप कि जब तक आपको कुछ समझ आए कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। ऐसा ही हुआ रायपुर में रहने वाले दीपक टंडन के साथ। वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काम था, पैसा, परिवार, पत्नी, सब कुछ था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, ना उसका कोई बड़ा सपना था, बस एक सामान्य ज़िंदगी थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई कल्पना वर्मा से, जो कि एक महिला थी, मगर महिला जो कि आम महिला नहीं थी। वो डीएसपी थी और यह वो बात थी जिसने सारी कहानी को अलग बना दिया। दीपक खुद कहता है कि पहली मुलाकात में कुछ भी अजीब नहीं लगा। सामान्य बातचीत थी, थोड़ी औपचारिक, थोड़ी सामान्य वाली। लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती चली गई। फ़ोन आने जाने लगे, मैसेज होने लगे, और जब आप रोज़ किसी से बात करते हो तो बिना जाने उस इंसान पर भरोसा करने लगते हो, चाहे वो इंसान गलत हो या सही। दीपक को भी यही हुआ। उसने अपनी परेशानियां डीएसपी कल्पना वर्मा को बतानी शुरू की। काम का तनाव बताने लगा, घर की बातें, भविष्य की चिंताएं, और सामने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे समझ रहा है। यही से कहानी बदलने लगी। दीपक के मुताबिक कुछ समय बाद पैसों की बातें शुरू हुई। पहले सीधे नहीं, घुमा फिरा कर पैसे मांगे जाते थे। कभी काम की बात पर, तो कभी परेशानी का जिक्र करते हुए, कभी किसी मदद का संकेत। दीपक कहता है कि उसने सवाल नहीं किया क्योंकि उसे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका था। क्योंकि सामने डीएसपी थी, वो ये मान बैठा था शायद ये अब अस्थायी हैं, और पैसे जाते रहे। धीरे धीरे रकम बढ़ती चली गई। फिर गहने दिए गए, एक दिन डायमंड की रिंग, एक दिन सोने की चेन, सब कुछ कल्पना वर्मा की तरफ चले गए। दीपक के लिए ये सब एक रिश्ते की कीमत बन चुका था। इसी दौरान उसके घर में हालात बदलने लगे। उसकी पत्नी बरखा ने महसूस किया कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। फ़ोन हमेशा हाथ में रहता, कमरे में अकेला रहना बढ़ गया था। रात देर तक बातें होती। जब बरखा ने पूछा तो उसे साफ जवाब नहीं मिला। यहीं से घर में दूरी आने लगी। अब दीपक का आरोप है कि दबाव बढ़ने लगा, और वो दबाव सिर्फ भावनात्मक नहीं था। उसका कहना है कि उससे कहा गया कि अगर भरोसा है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, और यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। दीपक का दावा है कि वीआईपी रोड पर मौजूद एक होटल डीएसपी कल्पना वर्मा के भाई के नाम रजिस्टर कराया गया। ये कोई छोटा सौदा नहीं था दोस्तों, ये वो कदम था जिसके बाद वापसी का रास्ता बंद हो गया। दीपक कहता है कि उस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब एक रिश्ते के लिए किया जा रहा है। बाद में आरोप लगा कि डीएसपी ने 30 लाख रुपए देकर उसी होटल को अपने नाम करवा लिया। इधर बरखा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका कहना है कि उसकी 22 लाख की कार भी उससे ले ली गई है। बरखा का आरोप है कि उसके पति पर उसे तलाक देने का दबाव भी बनाया गया, रिश्ते के नाम पर, भविष्य के नाम पर। और जब दीपक और बरखा ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू किए तो हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। दोनों ने शिकायत की, चैट सामने आए, कॉल रिकॉर्डिंग की बात हुई, यहाँ तक कि 45 लाख के चेक का भी जिक्र सामने आया।
लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। डीएसपी कल्पना वर्मा इन सभी आरोपों को सिर से नकारती हैं। उनका कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। कोई गलत रिश्ता नहीं था, कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई दबाव नहीं बनाया गया। वो कहती हैं कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं और यहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, ये ताकत, भरोसे और हदों की कहानी है। ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब वर्दी और इमोशन एक साथ आ जाए तो सच कहाँ टिकता है। आज ये मामला जांच के दायरे में है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये कहानी हम सब के लिए एक आईना है, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी से प्यार नहीं करता, वो उस ताकत से प्यार करने लगता है जो सामने वाले के पास होती है। और जब ताकत टूटती है तो पीछे सिर्फ खाली हाथ और बिखरी जिंदगी बचती है।